फोकस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रामानुजाचार्य के सामने अद्वैतवाद लिखा है, माधवाचार्य के सामने द्वैतवाद, विष्णु स्वामी के सामने शुद्धाद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य के सामने द्वैताद्वैतवाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इनको, बताइए कौन सा गलत है। देखिए, माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है, करेक्ट है ये। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद सही है। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद ये भी सही है। रामानुजाचार्य अद्वैतवाद नहीं है। देखिए, कई बार बताया है राम विशिष्ट, इस तरह से याद करवाया था कि राम विशिष्ट थे, तो रामानुजाचार्य है विशिष्टाद्वैतवाद। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, सही नहीं है, पूछना ढूंढना है ना। तो देखिए, कथन एक जो है वो असत्य है, ये है इसका काल, संस्थापक और मत। विशिष्टाद्वैतवाद मत के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के हैं माधवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के हैं विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बार्काचार्य। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, अधिकतर पूछते हैं इसी तरह से इनका जोड़ा मिलाने के लिए। रामानुजाचार्य हैं 12वीं शताब्दी के, माधवाचार्य 13वीं शताब्दी, विष्णु स्वामी 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के हैं निम्बार्काचार्य। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, निम्नलिखित में से किसका मत है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या उन्हीं का मत है जिनका मत है अद्वैतवाद दर्शन, यानी शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, दार्शनिक ज्ञान मार्ग योग में सबसे अधिक ख्याति शंकराचार्य को ही प्राप्त हुई। इन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर जोर दिया जिसका आधार ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इन्होंने कहा आत्मा परमात्मा ही है, वह उससे भिन्न या पृथक नहीं है। सांसारिक माया के कारण मानव आत्मा परमात्मा की एकता को पहचानने की भूल करता है। उल्लेखनीय है कि शंकर ने ज्ञान के साथ निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का भी प्रचार किया, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का भी प्रचार किया। साथ ही ईश्वर को शिव का स्वरूप देकर जन साधारण के लिए शैव उपासना और पंडितों के लिए ज्ञान मार्ग द्वारा एकेश्वर बाद का मार्ग प्रशस्त किया। एक ही ईश्वर सभी के लिए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, समाज, सबके लिए एकेश्वरवाद। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सूफी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, बेसूफी सिलसिले जो इस्लामी कानून का पालन करते थे, ध्यान से सुनते रहिएगा, बेसूफी सिलसिले जो इस्लामी कानून का पालन करते थे उन्हें बासरा कहा जाता था। ऐसे सूफी सिलसिले जो स्वयं को इस्लामी कानूनों से मुक्त समझते थे उन्हें बेसरा कहा जाता था। याद हो गया? करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। सूफी सिलसिले को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। बासरा अर्थात जो इस्लामी कानून का पालन करते थे और बेसरा अर्थात जो कानून से बंधे हुए नहीं थे। अब देखिए, बेसरा सिलसिलों में घुमक्कड़ सिलसिले आते थे। यद्यपि इन संतों ने किसी नए सिलसिले की स्थापना नहीं की, तथापि उनमें से कई हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य समान रूप से लोकप्रिय हुए। वो नंबर 4 पर आ जाइए। सूफी सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी और चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले बासरा विचारधारा से प्रभावित थे। बासरा से प्रभावित थे या बेसरा से थे? देखिए, बासरा से प्रभावित थे, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यानी ये इस्लामिक कानून का पालन करते थे या नहीं करते थे, बताइए। सी है इसका आंसर, अभी बताया था। देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। तो भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भारत आया। 1192 में हो गई थी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तो पहला वाला सही हो गया। कुछ समय तक लाहौर तथा दिल्ली में रहने के पश्चात अंत में वह अजमेर चले गए। वह कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, चिश्ती तथा सुहरावर्दी सिलसिले बासरा
बासरा विचारधारा से प्रभावित थे, यानी इस्लामी कानूनों का पालन करते थे, और बेसरा इस्लामिक कानूनों का पालन मतलब बंधे नहीं थे उसमें, इस्लामिक कानून में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। सूफी संतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन आया सबसे पहले, निजामुद्दीन औलिया या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती? अधिकतर मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ही सबसे पहले, उसके बाद कौन आया? मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद कौन आया? निजामुद्दीन औलिया? नहीं, निजामुद्दीन औलिया से भी पहले आ गए थे बख्तियार काकी। तो निजामुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती आए सबसे पहले, उसके बाद बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के बाद आए फरीदुद्दीन गज ए सकर, और इनके बाद आए निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में जो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है वो इन्हीं की है। तो क्वेश्चन नंबर ए होना जाना चाहिए ना इसका। तो सूफ़ी मतों का देखिए सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती आए, उसके बाद आए बख्तियार काकी, उसके बाद आए फरीदुद्दीन गज सकर, और अंत में निजामुद्दीन औलिया। देखिए ज्ञात हो कि चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया तथा नसरुद्दीन चिराग दहलवी थे। वे सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे तथा सबसे हिंदवी यानी हिंदी में बात करते थे। कौन कौन? निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग दहलवी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। फरीदुद्दीन गज सकर के संदर्भ में विचार करना है। इनकी गतिविधियों का केंद्र आधुनिक हरियाणा था और इनके छंदों को सिखों के आदि ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। क्या बताइए? फरीदुद्दीन गज सकर, इनकी गतिविधियों का केंद्र आधुनिक हरियाणा करेक्ट है, और इनके छंदों को सिखों के आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। सी है इसका आंसर। तो देखिए फरीदुद्दीन गज सकर की गतिविधियों के केंद्र हांसी मतलब आधुनिक हरियाणा, और अजोधन यानी पंजाब थे। तो सही है पहला स्टेटमेंट। फरीदुद्दीन गज सकर के उदारवादी दृष्टिकोण के कारण उनके कुछ छंदों को सिखों के आदि ग्रंथ में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सूफी संतों के अनुसार क्षमा के माध्यम से ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती है। सूफी संत अक्सर गायन के लिए हिंदी छंदों का चुनाव करते थे। हिंदी छंदों का करते थे या संस्कृत छंदों का करते थे? हिंदी का ही करते थे। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सही हैं। सूफी संतों ने गायन के माध्यम से जो लोकप्रियता अर्जित की उसे क्षमा कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि क्षमा के माध्यम से ईश्वर से सानिध्य की अनुभूति होती है। सूफी संत अक्सर गायन के लिए हिंदी छंदों का चुनाव करते थे क्योंकि इस तरह से वे श्रोताओं को अधिक प्रभावित कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? नसरुद्दीन चिराग दहलवी, मोइनुद्दीन चिश्ती, नामदेव या निजामुद्दीन औलिया? बताइए कौन है सिद्ध पुरुष, किसको कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी, निजामुद्दीन औलिया। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम करने में इतना पारंगत थे कि लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सुहरावर्दी तथा चिश्ती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए सुहरावर्दी तथा चिश्ती सिलसिले भारत में एक दूसरे के समकालीन थे, और चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी जो संत थे वो गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे। पहला वाला तो करेक्ट है। सुहरावर्दी तथा चिश्ती सिलसिले भारत में एक दूसरे के समकालीन थे, लेकिन चिश्तियों के विपरीत जो सुहरावर्दी संत थे वो गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, एलिमिनेट कर दीजिए इसको, केवल एक सही है। तो देखिए सुहरावर्दी सिलसिले ने भारत में लगभग उसी समय प्रवेश किया था जब चिश्तियों ने किया था, लेकिन उनकी गतिविधियां मुख्य रूप से पंजाब और मुल्तान तक सीमित थीं। इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख सुहरावर्दी तथा हमीदुद्दीन नागौरी थे। चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की और उनमें कुछ लोग मजहबी विभाग में ऊंचे पदों पर थे। दूसरी ओर चिश्ती संत राज्य की राजनीति से अलग रहना पसंद करते थे
और शाहों तथा अमीरों की संगति से दूर रहते थे। मतलब कुछ ऐसे भी थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का सादी के नाम से जाना जाता था? निजामुद्दीन औलिया, शाह आलम बुखारी, बाबा फरीद, अमीर हसन। कौन है भारत का शादी? अमीर हसन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अमीर हसन ए दहलवी को भारत का शादी कहा जाता है। ये सीधा सीधा याद रखिएगा और कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं इसमें।